हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। जो मैं ये क्वेश्चंस करवा रही हूँ ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इफ द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कुलर शीट इज 154 मीटर, फाइंड इट्स रेडियस। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द शीट। क्या बोल रहा है देखिए कि कोई सर्कुलर शीट है, ठीक है, उसका जो है सर्कमफेरेंस बता दिया गया है। जैसे कि कोई सर्कुलर शीट है यानी कि उसका जो सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये वाला होता है ना, ये जो बाउंड्री डिस्टेंस होता है, ये हमें बता दिया गया है 154 मीटर है। ठीक है, जो सर्कमफेरेंस है हमें क्या बोला गया है, सर्कमफेरेंस कितना गिवन है हमें 154 मीटर गिवन है। ठीक है, और क्या बोला है, क्या निकालना है, एक तो हमें रेडियस निकालना है। ठीक है, एक तो हमें रेडियस निकालना है, एक हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखिए आपको पता है सर्कमफेरेंस क्या होता है, सर्कल के सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है देखिए, सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, यही होता है। और हमें क्वेश्चन में दे कितना रखा है 154, दे कितना रखा है 154। तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, रेडियस निकाल लेंगे। कैसे देखिए 2, फिर पाई की जगह क्या लगना है हमें 22/7, फिर रेडियस यानी कि आर जो हमें निकालना है। अब देखिए 154 इक्वल 22 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया 44/7 मल्टीप्लाई आर। अब बताइए 154, देखिए मुझे रेडियस निकालना है यानी कि आर को अकेला छोड़ना पड़ेगा इधर, तो 144/7 मुझे उधर ले जाना है। तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में, इक्वल के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 44/7। अब देखिए फ्रैक्शन वाली डिवाइड बन गई ना। फ्रैक्शन वाली डिवाइड को कैसे सॉल्व करते हैं, 154 यहाँ पे लग जाता है मल्टीप्लाई, और ये वाली जो फ्रैक्शन होती है क्या हो जाती है, ये अपोजिट हो जाती है यानी कि 7/44। ओके, अब देखिए कट कर दीजिए, देखिए कट कर दीजिए, कौन से टेबल में जा रहा है, देखो ये आपका पहले देख लेते हैं 4 के टेबल में जाएगा, नहीं जाएगा, ये 4 के टेबल में नहीं जाएगा, ये तो चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। तो देखो 2 के टेबल में चला जाएगा, देखो 22 2 जा 44, और यहाँ पे देखो 2 7 जा 14, फिर यहाँ से 1 बच रहा है, उसे हम इधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, ये भी 1 के साथ 4 को मिलाएंगे तो 14 बन जाएगा। तो फिर 2 7 जा 14 है ना, ऐसे कट करना आता है ना। फिर उसके बाद देखो, फिर देखो ये 22 हो गया, 77 हो गया। तो अब किसके टेबल में जाएगा, ये देखो 11 के टेबल में जा सकते हैं। 11 2 जा 22, 11 7 जा 77। अब देखिए कहीं जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ऊपर आपका बच रहा है 7 और यहाँ भी 7, तो 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 49, और नीचे क्या बच रहा है 2, और साथ में क्या चल रहा है, क्या निकाल रहे हैं हम, ये रेडियस। आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो कि 49 आर मीटर, ऐसे भी लिख दो, या डिवाइड करके लिख दो। ठीक है, हम डिवाइड करके लिख देते हैं। तो देखो 49 से डिवाइड करते हैं अगर हम, तो देखो किस में जाएगा, देखो 2 2 जा 4, फिर ऊपर से 9 उतारा, फिर 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 9 में से 8 लेफ्ट गए, कितना हो गया 1। फिर बताओ यहाँ पे कुछ भी नहीं अब बचा, तो हम उतारेंगे 10, 0 उतारेंगे तो यहाँ भी उतारा, तो कितना आ गया देखो 24.5। तो यानी कि रेडियस कितनी आ गई है 24.5 मीटर, आंसर रेडियस का। ठीक है, तो हमसे एक रेडियस पूछी गई थी जो हमने निकाल ली, कितनी आई है 24.5। अब क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ शीट, हमें शीट का एरिया भी निकालना है। तो देखिए निकाल लेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, एरिया। तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे, अब क्या निकालना है, हमें एरिया निकालना है शीट का। ठीक है, तो अब क्या एरिया भी निकल जाएगा क्योंकि हमें एरिया का फार्मूला पता है सर्कुलर
सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमें बता रखा है कितना लेना है हमें 22/7 और आर कितना निकाल लिया हमने 24.5। कितनी बार लिखना है 2 बार, तो लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्व कीजिए। देखो मैं ये पॉइंट हटा दी हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। ये वाला पॉइंट में हटा दी तो यहाँ कितना आ जाएगा 10। अब देखो कहीं कट रहा है तो देखो 7 1 जा 7, फिर देखो 7 1 जा 7, फिर देखो 7 3 जा 21, 24 है ना, 7 3 जा 21, फिर कितना बचा 22 23 24, 3 बच गया, 3 इसके साथ मिलके बन गया 35, 7 5 जा 35। ठीक है, अब देखो कट हो रहा है, कट तो हो जाएगा लेकिन रहने देते हैं क्योंकि हमें पॉइंट में आंसर पॉइंट में ही आंसर जाएगा आपका। ठीक है, तो बाद में फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा लंबा, उससे अच्छा हम ऐसे करते हैं, इस ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर यहाँ नीचे अगर 100 रहता है तो डिवाइड करना इजी हो जाता है ना, क्योंकि कुछ नहीं करना होता, क्योंकि बस हमें पॉइंट लगाना होता है। तो देखिए 22 35 को करो 22 से, 35 को करा अगर मैंने 22 से तो देखो कितना आएगा 5 2 जा 10, 3 2 जा 6 और 7, फिर 0 7, कितना आ गया 7 7 0। ठीक है, 35 को 22 से करा 7 7 0, अब 7 7 0 को 2 4 5 से करो तो 7 7 0 यानी कि 2 4 5 को कर दो 77 से ही करना है ना, फिर 0 है वो हम लगा देंगे साथ में। ठीक है, 5 को 7 से करा तो 35, 4 7 जा 28, 29 30 31, 7 2 जा 14 और 17, फिर 5 7 जा 35, फिर ये 3 यही आएगा ऊपर वाली लाइन, दोनों बार 7 से ही तो करना है 1 7 1 है ना, मल्टीप्लाई करना आता है ना। तो फिर देखिए 5 5 4 1 6, 7 1 8, 7 1 8 और 1, और क्या हमें करना किससे था मल्टीप्लाई 770 से था ना, तो इसलिए यहाँ पे एक 0 और लगा दिया। ठीक है, अब कितना आ गया डिवाइड करके सॉरी मल्टीप्लाई करके 1 8 8 6 5 0, और नीचे 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 है ना। तो फिर यानी कि नीचे 100 है तो वही डिवाइड, तो ये ऐसे डिवाइड करना हमें इजी होता है, क्यों, क्योंकि देखो नीचे 100 है यानी कि 2 0 है, तो यानी कि यहाँ पे पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी कि 1886.50। ठीक है, और एरिया निकालना है हमें, क्या निकालना है एरिया। एरिया किस में निकलता है स्क्वायर में, तो यानी कि कितना क्या आ जाएगा हमारा 1886.50 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। हमसे रेडियस सर्कमफेरेंस दे रखा था, उसके थ्रू हमने रेडियस निकाल दिया जो हमसे पूछा गया था, फिर हमसे एरिया पूछा गया तो वो भी हमें निकाल लिया, क्योंकि रेडियस निकल गया तो एरिया आसानी से निकल जाएगा। तो एक आंसर आ गया ये वाला और एक आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए अब, a gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he needs to purchase if he makes 2 rounds of fence. Also find the cost of the rope if it costs ₹4 per meter. क्या बोल रहा है देखिए, कोई गार्डन है, वो भी गार्डन भी कहता है कैसा है सर्कुलर गार्डन है। ठीक है, कोई गार्डन है कैसा है सर्कुलर टाइप का है गार्डन है। ठीक है, जिसका डायमीटर दे रखा है आपको, क्या दे रखा है डायमीटर दे रखा है कितना आपको 21 मीटर डायमीटर दे रखा है। ठीक है, जो वहां का गार्डनर है ना वो ये चाहता है कि उसमें फेंस लगाना, फेंसिंग करना चाहता है। फेंसिंग यानी कि इसके चारों तरफ क्या करना चाहता है, वो फेंसिंग करना चाहता है। ठीक है, तो रोप से करेगा यानी कि रस्सी से करेगा।
तो इसके चारों ओर करेगा तो उतनी हमें, जितनी इसके चारों, इसका सर्कमफेरेंस है, जितनी इसकी लेंथ है, जितना इसका डिस्टेंस है, मतलब जितना इसका डिस्टेंस है उतनी हमें रोप की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यानी कि अगर मुझे इसका डिस्टेंस देखना है कि इसमें कितनी रोप की जरूरत है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो निकालो, पहले सर्कमफेरेंस निकालते हैं। सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, देखो हमें डायमीटर दे रखा है 21 मीटर। अगर हमें 21 मीटर डायमीटर दे रखा है तो रेडियस कितना हो गया, इसका हाफ हो गया ना, तो यानी कि 21/2 हमारा रेडियस हो गया। तो इससे हमें इसके सर्कुलर के, अगर मैं सर्कमफेरेंस निकाल दूंगी तो मुझे इसका पूरा डिस्टेंस पता चल जाएगा, नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, तो जितना डिस्टेंस होगा उतनी तो रस्सी की हमें जरूरत होगी, है ना। लेकिन आगे एक चीज और बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इफ ही मेक्स 2 राउंड्स ऑफ फेंस। मतलब देखो, पहले उसने देखो यहां से ये रस्सी करनी, फेंसिंग करनी स्टार्ट करी, तो ये 1 राउंड। ठीक है, और फिर से उसने यहां से ये पूरा एक सेकेंड राउंड। यानी कि हमें कितने की जरूरत है, जो हमारा सर्कमफेरेंस आएगा, यानी कि इसका हमें से, हम सर्कमफेरेंस से हमें क्या पता चल जाएगा, इसका टोटल डिस्टेंस पता चल जाएगा हमें। ठीक है, यानी कि, और लेकिन फिर हमें उस टोटल डिस्टेंस को, यानी कि सर्कमफेरेंस को मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 2 से। क्यों, क्योंकि हमसे क्या बोला गया, 2 राउंड बोला गया। तो पहले तो अभी हमें पहले फर्स्ट निकालना है लेंथ ऑफ द रोप। हमें पहले क्या निकालना है, रोप की लेंथ निकालनी है। तो हम निकालते हैं, देखो रोप की लेंथ निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस कितना कितना होता है, 2πr। ठीक है, तो निकाल लो 2 पाई का क्या बोला गया, 22/7 रखना है आपको। r कितना है, 21/2। ठीक है, 21/2 है ना, हमने अभी हाफ किया है, डायमीटर दे रखा था। तो ये देखो, इस 2 से तो ये 2 कट हो गया, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो कितना बचा, 66 तो आ गया हमारा सर्कमफेरेंस। यानी कि इसका सर्कमफेरेंस तो आ गया हमारा 66। लेकिन जितना इसका टोटल सर्कमफेरेंस है उतना हमें रोप नहीं चाहिए, हमें तो 2 राउंड्स बनाने, यानी कि 1 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो रोप की लेंथ फाइंड करने के लिए 66 को, मतलब जितनी इसका लेंथ है, जितना इसका डिस्टेंस है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो लेंथ ऑफ रोप, हमसे लेंथ ऑफ रोप पूछी है, हमसे क्या पूछा गया, फर्स्ट पहले पूछा गया लेंथ ऑफ रोप। फाइंड द लेंथ ऑफ रोप, कि हमें कितनी रोप परचेज करने की जरूरत है ना, मतलब उस गार्डनर को। लेंथ ऑफ रोप तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 66 को 2 से, है ना। 66 को हम 2 से कर देंगे, क्योंकि हमें सर्कमफेरेंस 66 मीटर आया है हमारा। कितना आया है, 66 मीटर आया। तो हमें 66 मीटर में तो एक राउंड होगा, हमें 2 राउंड करने हैं, तो आ जाएगा कितना, 6 को 2 से करा 12 13, यानी कि 132 मीटर रोप की लेंथ हमें चाहिए फेंसिंग करने के लिए। ठीक है, तो एक आंसर तो हमारा ये आ गया जो हमसे पूछा गया था। फिर क्या बोल रहा है, ऑल्सो फाइंड द कोस्ट ऑफ द रोप। जो रोप है ना, उसकी कोस्ट क्या होगी, इफ इट कोस्ट ₹4 पर मीटर। यानी कि 1 मीटर की कोस्ट अगर बोल रहा है, इफ क्या बोल रहा है, इफ 1 मीटर कॉस्ट ₹4। ठीक है, 1 मीटर की कोस्ट दे रखी है क्या, ₹4। तो 132 मीटर की कोस्ट निकालने के लिए क्या कर देंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 132 × 4। ठीक है, 132 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे हम, 4 कर देंगे ना। तो हमें पता चल जाएगा कितने पैसे हमें देना, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और फिर 1, यानी कि ₹528। ठीक है, तो क्या आ गया इसका आंसर, एक आ गया। लेंथ ऑफ रोप, हमें कितनी रोप चाहिए, 132 मीटर, और कितनी कॉस्ट लगेगी उसके लिए, 528। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को
सॉल्व करना है। पहले सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। सरकमफेरेंस से हमें क्या पता चल जाएगी, क्या पता चल जाएगा, इसका जो डिस्टेंस है वो पता चल जाएगा। ठीक है, फिर उससे हमें पता चल जाएगा कितनी रस्सी की हमें ज़रूरत है। हमें जो रस्सी लगानी है वो 2 राउंड लगाने हैं उसके फेंसिंग करने के लिए, तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें लेंथ पता चल जाएगी रोप की। और उसके बाद हमें कॉस्ट निकालनी है। 1 मीटर को कॉस्ट है 4 रुपये की, तो फिर 132 मीटर कितने की, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 528। ओके, तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।